जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। लगभग 20 दिन का ब्रेक लग चुका था। मेरे ट्रेडिंग मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा था शेयर मार्केट को। फिलहाल मैं आज से मैं फिर कंटिन्यू रहूँगा। और कल तो फ्राइडे ही है, फिर 2 दिन का ब्रेक। चलिए हम लोग निफ्टी फिफ्टी से शुरुआत करते हैं कि निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से मूव करने वाला है। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में हम लोग डे चार्ट ही देखना पसंद करेंगे। तो डे चार्ट देखते हैं, डे चार्ट क्या कहना चाह रहा है निफ्टी फिफ्टी का। फिर हम लोग 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है। देखिए, अगर हम लोग डे चार्ट को देखें तो डे चार्ट में हम लोग देखे थे कि इस लेवल पे होल्ड करने के बाद इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एकदम थोड़ा 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 एकदम पोजीशन बनाते हुए ऊपर के साइड गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद ये ऊपर गया। ऊपर जाने का थोड़ा सा अपने जो ये रेजिस्टेंस की तरह, जो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहा था, उस लेवल को आया टेस्ट करने के लिए। पहले मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये लेवल हो गया, ठीक है। ये क्रॉस करने के बाद ऊपर गया। एक यहाँ पर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो कि ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ट्राई किया था, बट यहाँ से ये रिटर्न आ गया, तो ये हम लोग के लिए रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से मार्केट बैक आ जाए और फिर कोशिश करे जाने के, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो दो लगभग 4 दिन रुका हुआ, 3 दिन रुका हुआ, ठीक है। 3 दिन यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ऊपर निकला, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। बायर जो थे वो स्ट्रांग बायर थे नहीं। तो यहाँ से ये मार्केट नीचे के साइड आ गया। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। ये सपोर्ट बन चुका था। सपोर्ट बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे लगभग देखेंगे तो 5 अगस्त को जो मार्केट गिरा था, और एक यहाँ पे एक रेंज बाउंड बनाया। रेंज करने के बाद ऊपर के साइड निकला। ऊपर के साइड जाने का देखिएगा आप, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते निकल गया। ऑल टाइम हाई को जब क्रॉस किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास आने का 3-4 दिन अगर होल्ड करता, फिर ऊपर के साइड जाता, तो फिर ये कंटिन्यू रहता रैली। पर यहाँ पे आपको क्या हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होने के कारण, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2-3 3-4 दिन होल्ड नहीं किया और ये ऊपर की साइड निकला। तो यहाँ पे ये आया है अपने जो ये प्रीवियस टाइम का जो रेजिस्टेंस जो बन रहा था, उसको सब टेस्ट करने आया। टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक पॉजिटिव कैंडल बना, ठीक है। पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद देखिए सपोर्ट पे, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन, अगर इस सब पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडल बने, सपोर्टिव कैंडल बने, जो मार्केट को पुल कर सकता है, जो मार्केट को डाउन कर सकता है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास बनता है तो वो काफ़ी है, काफ़ी वो कारगर कहते हैं ना, कारगर रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक कैंडल बना। कैंडल बनने के बाद 2 दिन यहाँ पे होल्ड किया। 2 दिन होल्ड करने के बाद एक देखेंगे तो एक बड़ा सा बिग बार कैंडल दिया है। लेकिन बिग बार कैंडल का एक रूल रहता है कि 2 से 3 कैंडल, रूल नहीं रहता, मतलब मैंने जो अभी तक फील किया है चार्ट में, मैंने देखा है कि अगर कोई भी अगर बिग बार कैंडल बनता है जो कि ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करता है, अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई हम लोग का जो बना हुआ था, वो 25,333 का ऑल टाइम हाई बना हुआ था। इसको तो ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर की साइड होल्ड भी किया। पर लेकिन लगभग 3 कैंडल मैंने जब भी देखा कि 3 कैंडल अगर बनने के बाद अगर चौथा कैंडल अगर निकलता है, तो फिर वो काफी बुल रन रहता है और वो काफी पॉजिटिव रहता है, जो कि मार्केट को ऊपर के साइड लेके जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 3 से 4 दिन तक होल्ड किए हैं। लगभग पांचवा दिन, आज का पांचवा दिन है, और हम लोग देखेंगे तो सारा बेयरिश, मतलब सेलर जो है बायर पे काफी हेवी अपना पोजीशन बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि फिर मार्केट हम लोग को इस लेवल पे आते हुए देखेगा, जो कि है 25,177 का लेवल। 25,177, 25,166। इस लेवल पे आने के बाद देखेंगे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट अगर ऊपर के साइड फिर जाता है तो फिर हम लोग एक पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, जो कि अपना पोजीशन बना के एक्सपायरी या फ्यूचर में अपना पोजीशन बना सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार 15 मिनट के अकॉर्डिंग देख ले कि 15 मिनट पे किस तरीके से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है और किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, क्या उम्मीद लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे माउस में इश्यू है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि लगभग 13 सितंबर से लेके, ठीक है, 17-18, लगभग 18 सितंबर तक एक रेंज बनाया निफ्टी फिफ्टी, ठीक है। एक रेंज बनाने के बाद हम लोग देखेंगे तो इसी रेंज के अंदर मार्केट हिलन डोलन की तरह काम कर रहा था। ना ही ऊपर जा रहा था, ना ही नीचे जा रहा था। एक बार ट्राई भी किया था, जो कि लगभग 18 सितंबर को
10:30 वाले कैंडल को देखेंगे तो एक ट्राई भी किया था, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, देखो अभी मैंने आपको डे चार्ट के अकॉर्डिंग कहा, ये देखो, ये अगर रेंज अगर ये ब्रेकआउट देता है या ऑल टाइम हाई रहे या कुछ भी रहे, अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे अगर 2-3 कैंडल बनने के बाद अगर निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता 2-3 कैंडल बनने के बाद तो देखिए क्या करता है। देखिए मार्केट को एक शार्प फॉल देखने को मिल गया है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। आप इसको अच्छे से रिमाइंडर की तरह मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर मार्केट अगर बिग बार कैंडल बनने के बाद अगर इस तरीके से बिग बार कैंडल बनता है और 3 कैंडल होल्ड करने के बाद चौथा कैंडल नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डाउट में चला जाता है, ठीक है। और वही हुआ, देखेंगे तो हम लोग डे चार्ट पे तो इस तरीके से मार्केट बिहेव किया। फिर यहाँ पे सेम, जहाँ पे बार बार सपोर्ट जो बन रहा था, इस लेवल पे जो सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे लगभग 12 सितंबर को देखें तो यहाँ पे कुछ हेवी सेलर बैठे हुए थे और यहाँ पे बायर धीरे 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 करके रेंज बनाते हुए मतलब सेलर को पकड़ के रखे हुए थे। पर लेकिन फाइनली अगर हम लोग देखेंगे प्रीवियस टाइम में 18 सितंबर को हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पोजीशन वाला सेम लेवल पे आया और देखिए काफी गैप अप मार्केट खुला, ठीक है। काफी न्यूज वगैरह के भी कारण ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है न्यूज भी वगैरह जो वो फेड रेट कट क्या 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 था, मैं तो अभी अपडेट भी नहीं हूँ कैसे क्या चेंजेस वगैरह हुआ है। और मैं आज मैं फ्री हुआ तो आज मैं सोचा कि चलो ठीक है आज मैं देखता हूँ मार्केट किस तरीके से भी है। फिर मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे जितने भी लोग पोजीशन बनाए होंगे बाकी इतने दिन में जो रेंज में जो फंसे होंगे बायर सेलर जो फंसे हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए बायर जो थे वो अपना प्रॉफिट बुक किए, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर मतलब ऊपर के साइड गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद कोई भी रिटेलर रहे या कोई भी काफी मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब क्लोज जो किया हुआ था लास्ट डे का जो प्रीवियस क्लोज था वो क्लोज था 25,345 पे, ठीक है। अब मार्केट जो ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है आपको 25,487 पे है। तो कहीं ना कहीं काफी जस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे काफी मतलब ऊपर काफी बिग नंबर से ओपन हुआ होती मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कॉमन सी बात है कि कोई भी अपना प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया, जैसे ही सभी ने प्रॉफिट बुक किया प्रॉफिट बुक हुआ सो प्लस पुट साइड में जो शॉर्ट कर रहा है सो रिटेलर लोग बायर लोग जो भी इसके अंदर चुल बुचुल चल रहा था यहाँ पर देखिए कुछ टाइम होल्ड किया, फिर यहाँ के बाद नीचे के साइड आया है। अब फिर यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट आवर्स में यहाँ पे होल्ड किया है, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का जो सपोर्ट बन रहा है ये एक बेहतरीन सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट हम लोग का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि है 25,333 का सपोर्ट है, ठीक है। 25,333 का सपोर्ट हम लोग के लिए काफी बेहतरीन सपोर्ट है। तो कल का मार्केट में हम लोग को यही ध्यान रखना है कि मार्केट अगर सेम लेवल पे अगर खुलता है, सेम लेवल पे खुलने के बाद अगर मार्केट अगर नीचे के साइड आता है तो हम लोग को देखना है कि 25,333 के आसपास आने के बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर 25,333 पे आने के बाद अगर मार्केट 10 मिनट आधे घंटे के आसपास अगर होल्ड करता है और उसके बाद नीचे के साइड अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग सेल साइड में प्लान करेंगे। अगर मार्केट सेम लेवल पे खुलता है अगर ऊपर साइड जाने का प्रयास करता है तो हम लोग देखेंगे कि लगभग 25,444 के आसपास आने के बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट अगर सही तरीके से बिहेव करेगा तो फिर मार्केट में हम लोग तभी ऊपर के साइड पोजीशन बनाएंगे जब ये लेवल, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पुट राइटर जो शॉर्ट किए हैं मार्केट को, जो पीई के साइड जो अपना पोजीशन बना के रखे हुए हैं, तो सबका एसएल जो होगा वो 25,530 या 555 के आसपास का एसएल प्लान किए होंगे। तो हम लोग देखेंगे 25,555 के आसपास आने के बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर मार्केट अगर सही तरीके से बिहेव कर रहा है पॉजिटिव देखने में लगेगा, जो हम लोग देखते हैं पीसीआर वैल्यू देखते हैं, EMA 9 EMA का भी हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल वगैरह बनता है और ऊपर के साइड अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम लोग एक टारगेट प्लान रखेंगे जो कि टारगेट रहेगा 25,620 का हम लोग टारगेट रखेंगे। फिर अगर टारगेट ये क्रॉस करता है तो हम लोग 25,620 का टारगेट जब क्रॉस करता है अचीव हम लोग कर लेते हैं तो फिर हम लोग देखेंगे क्या 25,2700, ठीक है, 25,700 के आसपास हम लोग जाके एक ब्रेक लेंगे या 25,666 के आसपास फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। फिलहाल बैंक निफ्टी 50 में यही है।
अगर इन केस अगर मान लीजिए कि अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है, मार्केट इस लेवल पे खुलता है, तो कुछ नहीं, हम लोग को बस ये देखना है कि 25,600 का लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है मार्केट। ठीक है, फिलहाल निफ्टी फिफ्टी में कुछ खास था नहीं, जो भी था एकदम माइनर सा। ये देख लीजिए, ये हम लोग का एक अच्छा सपोर्ट है, इस सपोर्ट को नहीं भूलना है। और ये सपोर्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये अगर मान लीजिए अगर ये रेंज फिर से बनाना चाहिए, तो क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इस रेंज में ये फिर से आ चुका है, तो ये लेवल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा बुल मार्केट को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल निफ्टी फिफ्टी में इतना ही है। हम लोग एक बार बैंक निफ्टी देख ले, बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी अभी दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं भाई, दोनों धांसू बना हुआ है आगे। चलिए पहले हम लोग एक बार डे चार्ट देख लेते हैं, डे चार्ट पे क्या कह रहा है मार्केट। ठीक है, फिर हम लोग कुछ अलग प्लान करेंगे। डे चार्ट पे हम लोग देखते हैं डे चार्ट कहना क्या चाह रहा है। डे चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो जिस तरीके से हम लोग का निफ्टी काम कर रहा था, उस तरीके से बैंक निफ्टी तो काम कर नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे एक मैंने इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये एक ट्रेड लाइन, ठीक है, ये देखिए ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा था। ट्रेड लाइन देखिए ब्रेक किया, ब्रेक करने का उतना ज्यादा रस नहीं आया। फिर देखिए ये ट्रेड लाइन को रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक मैंने आपको क्या कहा, ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर कोई भी अगर निगेटिव या पॉजिटिव कैंडल बनता है तो वो पावरफुल रहता है। यहाँ पर देखिए एक 50% से ज्यादा, अगर हम लोग कभी भी अगर पढ़ाई किए होंगे कैंडल के बारे में, तो हम लोग को पता है कि अगर शार्प सेल आता है, ठीक है, अगर किसी सपोर्ट पे अगर 50% से ज्यादा अगर कवर अप कर लेता है बुल कैंडल, तो कहीं ना कहीं मार्केट वहां से बदल जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बिग बार कैंडल बना, 50% कवर भी किया प्रीवियस कैंडल को, और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दो कैंडल होल्ड किया, दो कैंडल का तीसरा कैंडल में ही मार्केट निकल गया। तो ये तीसरा कैंडल में जो निकला है, तो ये हम लोग का एंट्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना एंट्री बना लिए, और एंट्री बना के देखिए जो रिस्क टेकर है वो तो इसी माहौल में जैसे ये 2 दिन होल्ड किया वैसे ही एंट्री ले लिए होंगे, लेकिन जो सिर्फ खेलना पसंद करते हैं तो वो इनका एंट्री जो बना होगा वो इस लेवल पे एंट्री बना होगा। जैसे ही इस लेवल पे एंट्री बना, एक दिन थोड़ा सा सबको डराया होगा। ठीक है, डराने के बाद देखेंगे तो देखिए कंटिन्यू रैली। अगर अब हम लोग देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, तो हम लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि अब हम लोग का जो सपोर्ट बन के निकलेगा, अब हम लोग का सपोर्ट जो बन के निकल रहा है, जो कि ये सपोर्ट बन के निकल रहा है, ये 25,727 का बन के निकल रहा है, 25,722 का भी हम लोग लेवल लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग का ये जो है, ये अब हम लोग का सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो हम लोग को यही देखना है कि ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, तो मार्केट क्या फिर से ये 52,200, मतलब 52,214 पे रीटेस्ट करने आ रहा है, या 52,000, या 52,688, ये हम लोग को देखना जरूरी है कि 52,600, मतलब 52,744 भी आ सकता है। मतलब इस रेंज में आने का हम लोग को देखना है कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव की तरह मूव कर रहा है, तो फिर हम लोग ऊपर के साइड जाएंगे, पर लेकिन अभी हम लोग को 1-2 दिन होल्ड करना है, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास आने के बाद, अगर हम लोग देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास आने का देखिए, हम आपको मैंने पहले ही कहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन, अगर इस सब पे अगर कुछ निगेटिव कैंडल बनता है तो काफी इफेक्टिव रहता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक हम लोग को इन्वर्टेड हमेर या शूटिंग स्टार टाइप हम लोग कैंडल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग को देखना है क्या ये एरिया जो सपोर्ट की तरह काम करेगा, इस एरिया के पास आने का तो किस तरीके से मूव बनेगा। तो अभी फिलहाल के लिए 1-2 दिन हम लोग इंतजार ही कर ले तो बेहतर है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा इस लेवल पे आने के बाद, हो सकता है कि 52,000 के आसपास आने का मार्केट कुछ अलग बिहेव करे, 52,222 भी हो सकता है, 52,000 भी हो सकता है। तो हम लोग को इंतजार करना, देखना है किस तरीके से मूव यहाँ पे कर रहा है डे चार्ट के अकॉर्डिंग। चलिए 15 मिनट पे देख लेते हैं कि 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस लेवल पे बन रहा है और कहाँ कहाँ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। तो चलिए 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। देखिए 15 मिनट पे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट ये तो अलग ही मूव कर रहा था। अगर हम लोग यहाँ से ट्रेड लाइन देखें तो ट्रेड लाइन भी एक अच्छा बन रहा था, ट्रेड लाइन पे आने के बाद थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद आज कल के दिन में ब्रेकआउट दिया था, जो कि ये 18 तारीख था, कल के दिन में ब्रेकआउट दिया था, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। हम लोग देखेंगे एक बार, मैं अच्छे से इसको ग्राफ को मैं बना दूँ। अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है, देखिए
यहाँ पे एक रेंज बना, ठीक है, एक अच्छा पैटर्न बना, अच्छा पैटर्न बनने का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 18 तारीख को अच्छा खासा सभी ने प्रॉफिट बनाया है। तो ये लगभग 9:15 का जो कैंडल था ये काफी पावरफुल था, ठीक है। अब हम लोग का जो बैंक निफ्टी में जो एक 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट बन के निकल रहा है, जो हम लोग शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, ये एक लेवल निकल के आ रहा है जो कि है 52,600 का लेवल। 52,600 का लेवल 15 मिनट के पे एक सपोर्ट बनना, अगर 52,600 के आसपास आने का तो कोई भी कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है तो हम लोग एक एक छोटा सा टारगेट रख सकते हैं। अगर मान लीजिएगा मार्केट अगर इस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस लेवल पे आने के बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पे निगेटिव बनता है तो हम लोग टारगेट 600 तक का रख सकते हैं। एक टारगेट अचीव हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे इस लेवल पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर ऊपर के साइड अगर निकलने वाला तो हम लोग एक छोटा सा टारगेट जो रहेगा ये रहेगा 52,888 का टारगेट लेके हम लोग एक छोटा सा ऊपर के साइड कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। हो सकता है मार्केट इस लेवल पे आए फिर ऊपर जाए फिर नीचे के साइड जाए, इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा कल के दिन में थोड़ा सा सतर्क रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी मुझे निगेटिव लग रहा है डे चार्ट के अकॉर्डिंग। अब बाकी बैंक निफ्टी में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं कुछ साझा करूं, मतलब कुछ मैं शेयर करूं। फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पैटर्न अच्छा बन रहा है इस तरीके से। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए अगर हम लोग इस तरीके से अगर फाइंड करें तो इस तरीके से एक पोजीशन मुझे बनते हुए तो दिखा है 15 मिनट पे, ठीक है। और इसका आज ब्रेकआउट भी मिला है, पर लेकिन हो सकता है कि ये फेल होकर नीचे के साइड में आने का पोजीशन बना सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं।